हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। कि आज का चैप्टर रहेगा मेरे भाई कि त्रिकोणमिति का परिचय। क्या? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति में हम टॉप 10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर, जैसे कि हमारा 14 चैप्टर है बोर्ड एग्जाम में, क्लास कक्षा 10 में 14 को चैप्टर है। 14 चैप्टर में से हम सोच रहे हैं कि हर एक चैप्टर का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको कराया जाए, क्योंकि 10 क्वेश्चन से आपका उस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, पूरा फार्मूला क्लियर हो जाए, और इस टाइप के आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाए। ठीक ना मेरे भाई? तो हम 10-10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने 2-3 चैप्टर का हमने बना चुके हैं। इस वाले चैप्टर में इसका हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आइए 10 क्वेश्चन आप ढंग से बढ़िया से लगा जाते हैं, 2-3 बार 4 बार रिवीजन कर लेते हैं बढ़िया से, तो आपको इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फार्मूला क्लियर हो जाएगा। तो आप बढ़िया से इसी कंसेप्ट आप सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना मेरे भाई? तो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो करेगा, और ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है उसके क्वेश्चन के नीचे डेट लिखा है, उसमें देखते रहिएगा। ठीक है ना? बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन के साथ। देखिए हमने पहला क्वेश्चन लिया है 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब? 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब बाकी क्वेश्चन मेरे भाई क्या करेंगे, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? बढ़िया। तो देखिए क्या दिया है, यदि साइन थीटा, ये देखिए अभी ये सब बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन हम बहुविकल्पीय, 2-3 क्वेश्चन बहुविकल्पीय करा देंगे टिक मारने वाला, और 3-4 क्वेश्चन हम करा देंगे 2-2 नंबर से, फिर 4-4 6-6 नंबर का, कुल मिला के 10 क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक ना? तो एक दो क्वेश्चन हम बहुविकल्पीय करा दे रहे हैं, उसके बाद 2 नंबर का, फिर उसके बाद 4 नंबर का, फिर 6 नंबर का। ठीक ना? चलिए बढ़िया। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 3/4 दिया है, तो टेन थीटा का मान होगा। देखिए मेरे भाई, देखिए हम इस सॉल्व करने के लिए तो सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक ना? सॉल्व कर दे रहे हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन आपको सिखाने की बात है। तो देखिए कैसे, साइन थीटा 3/4, तो हमें टेन थीटा बताना है। आप ये पढ़े हैं, ये त्रिकोणमिति में ये ऐसे होता है, समकोण त्रिभुज। ठीक, क्लियर? समकोण त्रिभुज में ये होता है कर्ण। आपको देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे को बस 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड में हम सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा। तो मेरे भाई हम सब सोच रहे हैं कि 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन समझा देंगे तो बढ़िया है ना। देखिए ये होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। ठीक, कर्ण इस हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक, लिख नहीं रहे हैं, हाइपोटेनस होता है। ठीक ना? ये होता है लंब, ये होता है लंब, और ये होता है आधार, ये होता है आधार। ठीक, इंग्लिश में नाम बता दे रहे हैं, ये हाइपोटेनस होता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। ठीक, हमको 10 क्वेश्चन सीखना है, बस हिंदी में बढ़िया से सीख लेंगे। देखिए साइन, अब ये फार्मूला कैसे याद रखना है, एक याद रखेंगे लाल बटा कक्का। देखिए लाल बटा कक्का, ये मेरे भाई पढ़े होंगे चैप्टर तो पहले ही ये लाल बटा कक्का का नाम सुने होंगे, बिल्कुल सुने होंगे। तो देखिए ये यहां से ये ऊपर वाला सबसे पहले होता है वो साइन होता है, साइन थीटा के लिए, और ये होता है यहाँ पे कॉस थीटा के लिए, और तीसरा नंबर पे होता है वो टेन थीटा के लिए होता है। समझते जाइए, बिल्कुल छाप देंगे दिमाग में, इस बात की गारंटी देते हैं। साइन कॉस टेन। अभी देखिए केवल पढ़िए, नीचे वाला कोसेक थीटा, इसके लिए क्या है, सेक थीटा। अब ये छठवां नंबर क्या है, सेक थीटा। उसके बाद है ये कोट थीटा। कहेंगे सर ये सब क्या लिखे आप? देखिए साइन थीटा की बात होगी, साइन थीटा तो 3/4 दिया है ना। इसी तरह देखिए एल से है लाल बटा कक्का का मतलब एल से है लंब, ए से मतलब आधार, के का मतलब है कर्ण। समझ जाएंगे? फिर से सुन लीजिए, फिर सुनिए, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण। ठीक, क्लियर? बढ़िया। अब देखिए रही बात फार्मूला की, फार्मूला कैसे देखिए बनेगा, साइन के नीचे क्या, लंब बटा में कर्ण, आधार कॉस थीटा के लिए तो आधार बटा में कर्ण। ठीक, और टेन थीटा के लिए तो लंब बटा में आधार। क्लियर? बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर। तो अब याद रखिएगा, देखिए साइन के नीचे हम क्या लिखे, कोसेक, तो कोसेक का उल्टा होगा के है तो कर्ण बटा में लंब। साइन याद रखिएगा ऐसे, इसके साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। क्लियर? बढ़िया, बेस्ट मेरे भाई। ठीक ना?
जिसके ऐसे लिखे हैं वो हो सके तो आप रफ पे लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया बेसिक से ये बहुत फार्मूला याद रखता है, बढ़िया रहता है। देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक, क्लियर। देखिए अब यहाँ पे देखिए साइन के लिए फार्मूला में लिख क्या मिला है, लंब बटा में कर्ण, है ना, लंब बटा में कर्ण। देखिए ऐसे लिख रहे हैं, देखिए साइन थीटा इक्वल टू 3 बटा में 4, 3 बटा 4, ये आपका हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। क्लियर। तो यहाँ लंब बटा में कड़ी तो लिखे हैं, दिखे हैं कर्ण। अब देखिए इसको हम कर देते हैं रफ। मेरे भाई देखो सॉल्व करना है, समझा के करना है, अगर समझ में आ जाएगा तो बढ़िया है, बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये लंब हुआ, ये लंब है 3, ये कर्ण है ये 4। ठीक, ये क्लियर। अब आपको ये निकालना है, आधार निकालना है अपना, चाहे तो ए बी सी आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, केवल हम समझाने के लिए काम कर रहे हैं, ए बी सी। ठीक है। अब देखिए ये निकालना आधार, तब पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जानते हैं। तो देखिए शॉर्टकट में लिख रहे हैं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं एच एच। मेरे भाई हिंदी मीडियम में हो, हिंदी में लिखना बेस्ट रहेगा ना, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ठीक, क्लियर, बढ़िया, यहां तक तो बेस्ट है, यहां तक समझ में आ रहा है। ये कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ को कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। आधार, आधार हमको नहीं मालूम है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं BC, चाहे यहाँ x मान लेते हैं। ठीक, आधार हमको नहीं मालूम है, x मान लिया हमने, x स्क्वायर कर दिया। ठीक, क्लियर। लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इधर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, लेकिन इस साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 9, प्लस का 9 हो, इस साइड आया तो माइनस का 9। क्लियर। इधर क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक, क्लियर। अब 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा मेरा भाई, 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 ही बचेगा, 7, हाँ बिल्कुल 7 बचेगा, यहाँ 7, इधर कितना है एक्स स्क्वायर है। क्लियर। अब एक्स को इधर भेजेंगे, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, ये कितना हो गया 7, कड़ी में कितना हो गया 7, तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। तब यहाँ पे हम लिख देते हैं 7, कोई बात की दिक्कत नहीं है 7। अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन देखिए, अब यहां तक तो केवल समझने वाला थी, सॉल्व करना था, बस सॉल्व कर दिए। अब आपको जो भी कुछ पूछ लेना उसका आंसर बताएंगे। हमसे पूछा है टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन यहाँ पे आइए फॉर्मूला में देखिए, टेन थीटा के लिए क्या है लंब बटा में आधार, क्या है लंब बटा में आधार, लंब क्या है आपका 3, आधार क्या है कड़ी में 7, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा में आधार मतलब 3 बटा में कड़ी में 7। हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इसमें ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए था, ये आंसर है। पहले हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, इससे रिलेटेड अभी जाना नहीं है, इससे रिलेटेड हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिए, सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉस ए, क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे ये शो कर रहा है, देख लीजिए स्क्रीन क्वेश्चन क्या है कि 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या है, यदि cos a इक्वल टू 7 बटा में 25 तो tan a प्लस cot a का मान होगा। हमको ऑप्शन कई दिया है, 4 ऑप्शन, ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें टिक मारना है, बताना है, ठीक ना। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो देखिए इससे पहले जब सेम ऐसा ही कंसेप्ट हमने सॉल्व कराया है, लेकिन उसमें एक वैल्यू पूछ लिया था। अब इसमें क्या है कि 2 वैल्यू पूछ लिया है कि 2 tan a प्लस cot a का मान बताइए, ठीक ना। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, तो सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए cos a इक्वल टू 7 बटा में 25, 7 बटा में 25। देखिए cos a का फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, cos मतलब cos थीटा के लिए हमें क्या है आधार बटा में कर्ण, है ना, आधार बटा में कर्ण। तो ऊपर वाला a हो गया आधार हो गया, नीचे हो गया कर्ण। क्लियर मेरे भाई यहां तक। तो ऐसे संपूर्ण एक त्रिभुज बनाइएगा। तो यहाँ पे आधार देखिए, आधार कितना है 7 और यहाँ पे कर्ण 25 हो गया। आपको निकालना है लंब, लंब निकालेंगे क्योंकि 10 के लिए होता है लंब बटा में कितना होता है आधार होता है, लंब बटा में आधार होता है, तो लंब चाहिए तो इसलिए लंब निकालना पड़ेगा। कॉट के लिए होता है आधार बटा में लंब, तो इसके लिए लंब 2 निकालना जरूरी है हमें। तो चलिए इसको पाइथागोरस थ्योरम से पहले इसको निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मेरे भाई यहाँ लिखते हैं कर्ण, यहाँ कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं, ये हो गया कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो गया। यहां तक क्लियर, बेस्ट है। कर्ण देखिए हमारा कितना दिया 25, यहां लिखते हैं 25, 25 का स्क्वायर। आधार यहां देखिए कितना दिया 7, 7 का स्क्वायर। लंब के जगह हम x रखे हैं तो x का स्क्वायर। यहां तक बेस्ट है, बढ़िया है। आगे 25 का स्क्वायर कितना होगा 625,
625, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस, क्लियर, एक्स स्क्वायर, 49 को इधर भेज देते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 625 माइनस 49, यहां तक क्लियर मेरे भाई। यहां एक्स स्क्वायर है, अब इसको घटाएंगे तो देखिए इसमें 625 में से 49 घटाएंगे तो डायरेक्ट लिखिए 576, 576 हमारा बचेगा, 576 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। घटा के देख सकते हैं, 15 में से 9 गया 6 बचेगा, यहाँ 11 में से 4 गया 7 बचेगा, यहाँ 6 हासिल दिया था तो यहाँ कितना बच गया 5 बच गया, यहाँ तक तो क्लियर है। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये करनी में हो जाएगा 576, 576 इधर क्या है एक्स है? तो यहां देखिए 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है, तो एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ गया 24, तो एक्स का वैल्यू हमारा आ गया 24, ठीक, ये क्लियर है। तो हमारा लंब कितना आ गया 24 आ गया, क्लियर, यहां तक क्लियर है। तो यहां लिख देंगे लंब कितना हो गया हमारा 24 हो गया, ठीक, बढ़िया, बेस्ट है। अब देखिए इसको, अब हम इसका वैल्यू बताना है तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा मेरे भाई, स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो इसको कर देते हैं रफ, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे ना। देखिए कॉपी पेन लेके बैठना है, मजाक नहीं करना है, कॉपी पेन लेके बैठेंगे ना तो आपको मेरे साथ साथ सॉल्यूशन करेंगे तो आपका काम भी हो जाएगा मेरे भाई, देखने से नहीं होगा, केवल आपको समझते भी रहना है, सॉल्व भी करते रहना है साथ ही साथ, तभी जाके फायदा होगा, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन सिखाया, दूसरे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सिखाएंगे, कंसेप्ट वाला सिखाएंगे, ठीक, चलिए आइए। तो ये हमको ये बताना है 10a प्लस कॉट a, क्लियर, 10a के लिए लंब बटा में आधार, तो लंब कितना है 24, आधार कितना है 7, तो लिखेंगे 24 बटा में लिखेंगे 7, क्लियर, प्लस कॉट a के लिए देखिए आधार बटा में लंब, सॉरी कॉट के लिए देख रहे हैं नीचे से ऊपर करना है, आधार बटा में लंब हो जाएगा, ठीक है ना। और 10 के लिए देख रहे हैं तो लंब बटा में आधार, नीचे कॉट के लिए देख रहे हैं तो आधार बटा में लंब, आधार कितना है आधार बटा में लंब, तो ये 7 बटा में लंब 24 हो गया, क्लियर। एलसीएम लेंगे तो 7 चौक 28 को 8 हाथ में लगा 2, 7 में 14 तो 16, 168 हो गया एलसीएम। इसका इसमें भाग करेंगे तो 24 आएगा, कितना आएगा 24, इसमें भाग करेंगे तो 24, और 24 में 24 को गुणा कर देंगे तो 576 ना, अभी हमने आपको बताया 576 प्लस इसका इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा 7, और 7 में 7 को गुणा करेंगे तो 49, ठीक है ना मेरे भाई, ये दोनों गुणा है ना इसका, तो इसका भाग करेंगे तो ये वाला आएगा, और इसका भाग करेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक, बढ़िया। इनको जोड़ दीजिए, डायरेक्ट लिखिए 625 होगा, कितना, इन दोनों को जोड़ने पे 625 होगा, और नीचे 168, ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन नंबर था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ना मेरे भाई। समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, कैसे करना था। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, 8 क्वेश्चन और सॉल्व करना है, तो 2 बहुविकल्पीय हो गए, उसके बाद तीसरा बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखिए, पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व, ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए क्या दिया है, 2016 में क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी की किताब का एग्जाम्पल ये है क्वेश्चन, और 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, 10 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन कंसेप्ट सिखाने वाले, और उसके बाद वाले क्वेश्चन कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होंगे उसको भी समझाते हुए चलेंगे। पहले इसको करा जा रहा हूं, देखिए मेरे भाई, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसको देख लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए, हम इसको केवल वैल्यू रख लेंगे सॉल्व करने के लिए। 10a इक्वल टू कितना दिया है, 1 बटा में कड़ी में 3 दिया है, ये दिया है। उसके बाद ये क्या दिया है 10b हमको दिया है रूट में 3 दिया है, ठीक। अब हमसे पूछ लिया है 10a प्लस b का मान क्या होगा, यही पूछा है हमसे, ये क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, बढ़िया विधिवत लिखे हुआ, उसको वहां से आप देखते रहिए। हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए मेरे भाई लिखेंगे तो टाइम लगेगा यार, कि नहीं। तो यहाँ पे अगर ये देखो कि हम इसको लिख दे रहे हैं, केवल समझने भर, आप सॉल्व कर देंगे, बढ़िया से विधिवत सॉल्व कर देंगे, आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, वहां से देख लेना है, ठीक ना। चलिए, तो ऑप्शन इसमें भी दिया है, ऑप्शन दिया है ए 0, 1 बटा रूट 3, 1 और इनडिफिनिट दिया है, इनफाइनाइट दिया है, तो इनफाइनाइट, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमें टिक मारना है। तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं ना, चलिए ये दिया है पहले, तो लिखते हैं 10a इक्वल टू 1 बटा में कड़ी में 3,
ठीक। आप ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो कुछ अनुपातें होती हैं जो एंगल होता है, जैसे साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है रूट में 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है ना। ये सब आप याद नहीं किए होंगे मेरे भाई, तो आप जाके याद कर लीजिएगा। हम इसका वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में चला चुके हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 10a 10 ये कितने का वैल्यू होता है? 10 30 अंश का वैल्यू होता है 1/3। 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/3। तो यहां से 10 हटा दें, यहां से 10 हटा दें, तो एक वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? एक वैल्यू 30 डिग्री आ गया। यहां तक क्लियर है मेरा, ठीक ना। अभी याद नहीं है तो साथ ही साथ याद करते जाइए। 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/3। ठीक, क्लियर, बढ़िया। आगे 10 b इक्वल टू √3 ये हुआ। तो 10 b इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। 10 60 का वैल्यू होता है √3, यहां लिख देते हैं 10 60 डिग्री, ठीक है। 10 60 डिग्री का होता है √3, याद कर लीजिएगा, याद नहीं होगा तो। अब ये 10 यहां से 10 इन दोनों को हटा दे तो यहां क्या बचेगा? b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। b का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। क्लियर, बढ़िया, बेस्ट। ठीक, अब देखिए हमको किसका वैल्यू बताना है? 10a प्लस b का वैल्यू बताना है। तो 10a प्लस b, 10a का जगह कितना 30 है, अब b की जगह कितना है? 60 है। ठीक, यहां तक 10 90 डिग्री, 30 और 60 जोड़ देंगे तो 90 डिग्री। 10 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? इनफाइनाइट होता है, याद रखिएगा, इनफाइनाइट होता है। 10 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, ठीक ना। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी, इनफाइनाइट। अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथे को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? देखिए, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान हमसे पूछ लिया है। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, इसमें से कौन सा होगा? हमें टिक मारना है। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है? आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 2023 में पूछा हुआ है। अब कौन सा ऑप्शन होगा? हमें टिक मारना है। देखिए मेरे भाई सॉल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, यहां लिखिएगा हल में। देखिए 2 cos 3 थीटा लिख दिया ऐसे, इक्वल टू 1 है। ठीक, ये गुणा में है तो इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा में उस साइड जाता है तो भाग हो जाएगा। cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक, अब याद रखिए cos कितना थीटा, cos का एंगल कितना एंगल का वैल्यू होता है? 1/2। cos 60 का होता है, बिल्कुल। तो मेरे भाई यहां लिखेंगे cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री। क्लियर, यहां तक क्लियर है, बेस्ट है। अब देखिए ये cos, इस cos, इन दोनों को हटा दे हम तो यहां कितना बचेगा? 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री, हो गया कि नहीं? 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब थीटा का वैल्यू बताना है तो ये 3 गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा ना, भाग में हो जाएगा। तो देखिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री बटा में ये हो गया 3, 60 बटा में हम ऐसे लिख दें 3, तो इसको कैंसिल करें तो कितनी बार में चला गया? 20। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई बात समझ में आ रही है? 20 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा इसमें करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें को सॉल्व। 4 क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किया, कंसेप्ट वाला किया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें को सॉल्व। नंबर 5वें को सॉल्व करेंगे। ये 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि tan स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, वहां से देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है ना। यहाँ पे हम बोर्ड पे लिखे हैं, थोड़ा आपको कुछ नहीं समझ में आया तो स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहा है, बढ़िया से उसको देख लीजिए। क्वेश्चन हमको दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। इसका हमें वैल्यू बताना है। कब पूछा हुआ है ये देख लीजिए पहले, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, बढ़िया है क्वेश्चन मेरे भाई, कंसेप्ट है। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं, सिखा कर जाएंगे। ये है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमें इसके सिद्ध करना है। देखिए इसको सिद्ध करना है, इतना हम सिद्ध कर देंगे तो ठीक क्लियर। चाहे तो आप इसको लेकर इसको सिद्ध कर दीजिए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या तो इसको लेकर इधर सिद्ध कीजिए। तो देखिए ये है दायां पक्ष, ये है बायां पक्ष, आता है ना मेरे भाई, ये दायां पक्ष ये बायां पक्ष। तो इधर हम इसको लेकर सॉल्व कर रहे हैं तो हम लिखेंगे पहले हल पे,
हल में लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष ऐसे लिख लिया हमने बायां पक्ष। क्लियर? टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना ले लिया, यहां तक क्लियर है। चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं, हम सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। देखिए हम लिख लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा कॉमन, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया। देखिए इसमें से हम टेन स्क्वायर थीटा बाहर निकालेंगे तो इसमें से खुद टेन स्क्वायर बाहर निकाला तो वन बचेगा केवल, माइनस इसमें से टेन स्क्वायर नहीं है, लेकिन जब नहीं रहता है तो इसके नीचे हम टेन स्क्वायर थीटा लगा देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा में टेन स्क्वायर थीटा। कहेंगे कि सर ये वाली बात नहीं समझ में आई, तो देखो ये बाहर है तो इसका अंदर गुणा करते हैं, तो इसमें इसका गुणा करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा में एक करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? माइनस ये माइनस है तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन नीचे टेन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों गुणा में होंगे तो कट जाएंगे, फिर हमारा यही बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। क्लियर? अब देखो, अब इस टेन स्क्वायर थीटा को हम आप फार्मूला याद किए हैं कि हमारा टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है ना। हम साइड में लिख दिए हैं, थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो तो दे रहा होगा, अगर नहीं देख रहा हो तो आपको बता रहे हैं। टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, अगर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, देखिए टेन स्क्वायर थीटा वन माइनस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा जैसे है वैसे लिख दीजिए, ये क्लियर, ये क्लियर। अब हम टेन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? आपको जानकारी के लिए पता, यहां लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे, समझ में आना चाहिए ना। यहां टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, कि हमने यहां से लिया, ठीक है ना। ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखिए आपको यहां बात हमको समझाना बहुत जरूरी है कि साइन स्क्वायर थीटा के नीचे एक है, क्या है? एक है, तो हम यहां पे सॉल्व करके बता रहे हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इसके नीचे एक है, इसके नीचे ये वाला वैल्यू है, इसके नीचे ये वाला वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए? तब पहले का गुणा ऊपर होता है, अब बीच वाला गुणा बीच वाले में होता है, ये ऐसे ये ऐसे। क्लियर? बढ़िया। तो देखिए तो अब हम गुणा करते हैं इसका इसमें, तो यहाँ पे क्या बनेगा पहले देखिए समझिए, डायरेक्ट लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा गुणे इसके साथ ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ पे इसका गुणा इसमें करेंगे तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो केवल बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा। क्लियर? तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। एक स्टेप हम लिख रहे हैं अब आगे, यहाँ लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा वन माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब कहेंगे सर cos स्क्वायर थीटा कहां से? तो ये ऐसे हमने सॉल्व किया। यहाँ पे देखिए इसके नीचे एक था, एक लगाया, साइन स्क्वायर थीटा अपान में cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपान में cos थीटा लिखा थे। इसको हम गुणा इसमें किए, इसका गुणा इसमें किए, फिर ये देखिए कट गया साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बढ़ाते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। क्लियर? चलिए इसको हम कर देते हैं रफ। हो गया। देखिए टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, ये आपको याद रखना है। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा याद रखिएगा, यहां डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ना, यहां से तो हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा हमको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। इट इज सिद्धम, ये कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 क्वेश्चन हमने कर दिया सॉल्व। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें को सॉल्व। हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6वें को सॉल्व करने जा रहे हैं। 6वें नंबर क्वेश्चन में देखिए एनसीईआरटी एग्जांपल है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी एग्जांपल है मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन इस बार 2025 में ये क्वेश्चन आने के चांस है। कंसेप्ट बढ़िया है, सीखना है। और कंसेप्ट के जब ये है, देखिए सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में कोट स्क्वायर है इक्वल टू 1 + 2 टेन स्क्वायर है। मेरे भाई
ये क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम्पल है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे फार्मूला याद कराएगा। पहले तो फार्मूला, कितना सारा फार्मूला याद कराएगा, कंसेप्ट बढ़िया हो सके तो आ जाए तो बेस्ट है कि नहीं मेरे भाई। देखिए 2025 का ये क्वेश्चन बैंक है, इससे हम सॉल्व करा रहे हैं कि 2025 में क्वेश्चन आने का चांस क्या है, ठीक ना, ऐसे टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सिद्ध करना है तो इधर हो गया बायां पक्ष, इधर हो गया दायां पक्ष। तो पहले लिखेंगे बायां पक्ष से ले लेते हैं, इसको लेकर सॉल्व करना चाहें तो इसको लेकर सॉल्व करना चाहें, सॉल्व करेंगे तो हमको सॉल्व करना है। अगर इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो इतना सिद्ध करना पड़ेगा, तो इसको लेकर सॉल्व कर रहे हैं तो इतना सिद्ध करना पड़ेगा हमें। तो ले लेते हैं, चलिए बायां पक्ष हल करेंगे ऐसे, बायां पक्ष हो गया, ठीक। देखिए आपको हम समझा रहे हैं, पहले लिख देते हैं क्वेश्चन को, सेक स्क्वायर ए अपान में कोस स्क्वायर ए, ठीक, माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में कोट स्क्वायर ए। हमने ये लिख दिया, क्लियर, बढ़िया, बेस्ट, यहां तक कोई बात की दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पे हम साइड में करेंगे, यहां पे ये ऐसे कर देते हैं ऐसे कि यहां पे हमारा फार्मूला रहेगा इस साइड। देखिए cos ए हम कर दें तो ये cos ए के लिए फार्मूला होता है 1 अपान में sec, ठीक, ये बात की दिक्कत नहीं है, कोई बात की दिक्कत नहीं है। देखिए इसी का उल्टा भी हो जाएगा, अगर हम यहां पे कर दें sec ए तो sec के लिए क्या हो जाएगा 1 अपान में cos ए। ये दोनों आपस में इनवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो cos ए के लिए होता है 1 अपान में sec ए, अगर यहाँ पे देखिए sec ए लगा दे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान में cos ए, दोनों आपस में उल्टा होते हैं। ये बात ठीक, फार्मूला याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो याद करते जाइए, साथ ही साथ काम करते जाइए। तो देखिए यहाँ पे रहा स्क्वायर, कोई बात की दिक्कत नहीं, स्क्वायर बना देंगे यहाँ पे, चलिए स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लो जी, स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर है तो लीजिए स्क्वायर कर दिया हमने, क्लियर। अब देखिए इसमें करेंगे क्या कि ये cos स्क्वायर है तो इसको अगर कर सकते हैं तो 1 अपान में cos स्क्वायर है कि नहीं है, अरे एक में कर दे ऐसे, 1 बटा में cos स्क्वायर है, अगर cos स्क्वायर ए को ऊपर ले जाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर में बदल जाएगा। देखिए 1 अपान में cos स्क्वायर है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर, बढ़िया। तो देखिए cos स्क्वायर ए को ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर है, अगर इसी की जगह नीचे sec स्क्वायर ए रहता, अगर ऊपर ले जाते तो वो क्या हो जाता cos स्क्वायर ए हो जाता, ठीक है ना, बढ़िया। तो cos स्क्वायर ए को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर है, ए यहाँ पे लिख देते हैं sec स्क्वायर है, यहाँ पे गुणे में है, ये गुणे हो गया sec स्क्वायर ए, ठीक, एक एक स्टेप बताएंगे तो सही समझ में आएगा। अब देखिए ये 10 है तो सेम टू सेम इसी तरह ये भी होता है, 10 का उल्टा होता है cot, और cot को उल्टा होता है 10, अगर 10 cot को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 10, तो ये 10 स्क्वायर ए हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, ये क्या हो गया 10 स्क्वायर ए पहले से है, यहाँ पे 10 स्क्वायर ए पहले से ही है, यहां तक क्लियर। sec स्क्वायर है दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा sec की पावर 4a, क्लियर, माइनस इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10 की पावर 4a, क्लियर। यहां पे हम क्या करेंगे, अब देखिए इसका स्क्वायर का स्क्वायर बना देते हैं, sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर, अगर फिर इसमें स्क्वायर करेंगे तो sec की पावर 4a हो जाएगा हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इसको फिर ऐसे लिख दीजिए 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इसमें यहां भी तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे ये भी पावर 4 है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 हो जाएगा, इसका पावर 4 हो जाएगा, क्लियर, बढ़िया। तो अब हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूला याद कर लीजिए, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होता है फार्मूला। तो इसको एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, तो चलिए एक बार माइनस में लिख देते हैं sec स्क्वायर ए, ऐसे sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख देंगे sec स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, यहां तक क्लियर, बढ़िया, बेस्ट। अब याद रखिए sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है फार्मूला मेरे भाई, याद किए होंगे तो 1 होता है, यहाँ पे साइड में लिख भी देते हैं आपको कि sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1, याद कर लीजिएगा, साइड में फार्मूला भी लिखते जा रहे हैं, ठीक, इसका वैल्यू कितना हो गया 1 गुणे ये हो गया sec, देखिए sec स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, यहां तक। लेकिन हमको क्या सिद्ध करना है 1 प्लस 2 10 स्क्वायर ए करना है,
हमको मतलब ये सेक है, ये सेक है, इसको हम 10 के पदों में तोड़ दे तो हमारा हो जाएगा। देखिए ना, देखिए कैसे सेक स्क्वायर ए को हम करेंगे 10 स्क्वायर ए में। कैसे, देखिए ये है सेक स्क्वायर ए, अगर हम माइनस 10 स्क्वायर ए को उस साइड भेज दें तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए कैसे हम सेम सेम यहाँ पे है सेक स्क्वायर ए है, अब इसको माइनस उस साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर ए। लीजिए मेरे भाई हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कंप्लीट। तो हम यहां सेक स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, सिंपल। अब देखिए यहां पे इसके जगह हम लिख देते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये प्लस है तो प्लस, ये है 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। क्लियर, क्लियर। तो 1 प्लस, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, एक 10 स्क्वायर एक 10 स्क्वायर, 2 10 स्क्वायर ए हो गया, 2 10 स्क्वायर ए। ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। पहले हम देख लेते हैं स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं तो ऊपर लिखना पड़ेगा। चलिए मेरे भाई ये बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहा है, ये आंसर दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। ये पूछा हुआ है 2012 में और एनसीईआरटी एग्जांपल है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस सेक ए इक्वल टू क्या है, सेक ए है। ये क्लियर है? इसको हमको सिद्ध करना है कि सेक ए के बराबर सिद्ध कर देना है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन 2012 में एनसीईआरटी एग्जांपल है। देखिए मेरे भाई अब इस क्वेश्चन को हम सिद्ध करते हैं। देखिए कैसे, देखिए हल, यहां लिखेंगे हल, हल कर देते हैं। ये है बायां पक्ष, ये है दायां पक्ष, तो पहले हम बायां पक्ष को लेकर इसको इतना सिद्ध कर देते हैं, सेक ए के बराबर लिख देते हैं। लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष हमने लिख दिया बायां पक्ष। क्लियर, इसको ले लेते हैं, यहां पे लिखेंगे 1 प्लस, देखिए 1 पहले लिख लेते हैं ऐसे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा में क्या है 1 प्लस सेक ए है। क्लियर, इसका गुणा हम इसमें कर देते हैं पहले, सिंपल, इसका गुणा इसमें करेंगे, पूरे को, इसके पूरे को गुणा इसमें कर देते हैं, ठीक है ना। ये यहां ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका गुणा हम इसमें कर देते हैं, तो 1 प्लस सेक ए, ये पूरा गुणा हो गया। ये कितना बचा है, प्लस 10 स्क्वायर ए बचा है। क्लियर, अब बटा में क्या है 1 प्लस सेक ए है। ठीक, अब हम देख रहे हैं ना यहाँ पे कि केवल हमको सेक ए में लाना है, केवल सेक में लाना है, हमको सिद्ध करना है सेक ए। तो देखिए ये 10 स्क्वायर ए है, इसको हटा के जल्दी से लिखना है और सेक में चेंज करना है। तो आपको फार्मूला इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने लिखवाया था, याद है आपको मेरे भाई, ये कराया था ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में कराया था। ठीक, याद रखा कीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, बहुत काम आता है, बहुत याद करना है, ठीक है ना। अब देखिए हमें 10 स्क्वायर ए को वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस में उसको उस साइड भेज देते हैं, प्लस में हो जाएगा। देखिए ये पहले सेक स्क्वायर ए है, ठीक, यहां तक, यहाँ प्लस में 1 है, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 1 हो गया कि नहीं हो गया। ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का 10 स्क्वायर है, ये प्लस का 10 स्क्वायर है। क्लियर, अगर हमें 10 स्क्वायर ए, देखिए 10 स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए, 10 स्क्वायर ए का वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगर चाहिए तो ये लिख लीजिए, नहीं तो एक और तरीका है, और इजी बना दे, कहिए तो और इजी बना दे हम ना, क्योंकि या यहाँ पे तो ये करना चाहे तो ये भी हम कर सकते हैं जी, कर दें, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको ले गए माइनस उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो ऐसे बना देते हैं, देखो कैसे, ये सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, इसको 10 स्क्वायर है को उस साइड ले जाते हैं प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर ए, ये 1 पहले से ही है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, हो गया कि नहीं हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो देखो इसको हम इस करते हैं 1 प्लस इस 10 स्क्वायर को आगे ले लेते हैं 10 स्क्वायर ए। क्लियर मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत थोड़ी है, ठीक है ना। यहाँ ये कितना बचा है, प्लस सेक ए है, हमारा सेक ए है पहले से ही, और नीचे कितना है 1 प्लस सेक ए। क्लियर, अब 1 प्लस 10 स्क्वायर है, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इतना की जगह हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो यहां लिख दिया सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस ये हो गया सेक ए। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। एंड नीचे कितना है? 1 प्लस का सेक ए है। इसमें से देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? सेक ए कॉमन ले सकते हैं, सेक ए। यहां पे सॉल्व करें, इसमें देखिए सेक ए कॉमन है, इसमें क्या बचेगा? तो सेक ए बचा। इसमें से कॉमन लिए तो कितना बचा? केवल 1। और नीचे कितना था? 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए। ठीक, अब देखिए 1 प्लस सेक ए, 1 सेक ए प्लस 1 दोनों एक ही है, तो इन दोनों को हम करने चाहे कैंसिल, देखिए कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? कैंसिल हो गया। कैंसिल केवल बचा हमारा सेक ए हमारा दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हमारा क्या हो? सिद्ध हो गया। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर दिया, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और कर देते हैं सॉल्व, ये 10 क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग 7 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर 8वें में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, आपको पहले डेट बता देते हैं हम। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, ठीक ना। 2022 में इस पर क्वेश्चन हो सके तो आ जाए तो मेरे भाई बढ़िया है, बेस्ट ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है, एंगल पुट करने वाला। देखिए अब आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद होना चाहिए, ठीक ना मेरे भाई। हम वीडियो बना चुके हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए, ठीक ना। एकदम याद करने का तरीका भी बताया है, कैसे याद करना है, ठीक ना, कैसे बनता है उसको भी बताया है मैंने। देखिए सबसे पहले हल करेंगे, हल कॉस, यहां 5 दिया है तो 5 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? कॉस 60 डिग्री। देखिए कॉस यहाँ पे 30 का बोल दे तो 1/2 होता है, कॉस 60 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 ना। कॉस 60 का वो कितना होता है? 1/2 होता है। तो हमको यहाँ पे कितना दिया है? कॉस 60, कॉस स्क्वायर 60 के लिए, तो इसका हम कितना करेंगे? 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का हो गया हमारा स्क्वायर हो गया, 1/2 का हमारा हो गया स्क्वायर, प्लस यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बेस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा देखिए 4, तो यहां लिखेंगे 4, सेक 30 के लिए हमको याद रखना है cos 30 का, cos 30 का कितना होता है? √3/2 होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब cos का उल्टा होता है सेक, cos का उल्टा होता है सेक, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3, 2 में हो जाएगा √3। इसका स्क्वायर है तो हम लोग लिखेंगे ऐसे 2/√3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा मेरे भाई? होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, ठीक। माइनस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1, याद रखिएगा 1 होता है, ठीक। यहां लिख देंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। नीचे वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो रहा है? देखिए साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का होता है √3/2, √3/2 इसका हो गया स्क्वायर, हो गया स्क्वायर, क्लियर। अब हमको कैलकुलेशन करना है, बस सिंपल कैलकुलेशन करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 है तो 5, यहां लिखने सॉल्व करने जा रहे हैं, 5 है तो 5, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4 होगा, प्लस ये 4 है तो 4, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक। नीचे देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ये क्लियर, बढ़िया, बेस्ट। अब इसका गुणा कर देते हैं, सिंपल, ठीक है ना। इधर करेंगे आप सॉल्व, इधर करेंगे, छोटे छोटे में करेंगे, बड़ा बहुत ज्यादा लिख दिया, 5/4 हो जाएगा, 5/4 प्लस ये हो गया प्लस। अब देखिए 4 चूंकि 16, 16/3, 16/3 माइनस का 1, माइनस का 1, ये नीचे देखिए कितना है? 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4, ये हमारा कैंसिल, ये क्लियर है, क्लियर है ना, बेस्ट, बढ़िया। ये बराबर का साइन हमने लगा दिया। देखिए अब हम एलसीएम ले लेते हैं नीचे, इसका एलसीएम लेंगे तो 12, इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3, 3 5 15, ठीक, 15 हो गया, प्लस इसका भाग करेंगे तो 4, और 16 चौकी 64 हो जाएगा, माइनस इसका भाग करेंगे तो 12, यहां हो जाएगा 12, और नीचे कर लीजिए इसका एलसीएम कितना आएगा? 4, यहां ले लेंगे 4 और जोड़ देंगे तो कितना होगा? 4/4 हो जाएगा, ठीक है ना।
इसको कैंसिल कर दें तो कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, एक बार में। इसको सॉल्व कर दीजिए अब। 15 64 में 15 जोड़िए, देखिए 64 में 5 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 59, 59 में जोड़ेंगे सॉरी 64 में 5 लोग 69, 69 में 10 जोड़ेंगे 79, यहां हो गया 79 माइनस का 12 बटा में कितना हो जाएगा 12। ये क्लियर है। इसको घटा दीजिए, कितना बचा 7, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, और यहाँ पे 6 में से 7 में से 1 जाएगा 6, 67 बटा में 12। तो देखते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है 67 बटा में 12 हमारा करेक्ट आंसर है। 67 बटा में 12 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ये हम बराबर का साइन लगा दिए हैं। 67 बटा में 12 हमारा करेक्ट आंसर है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो मेरे भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद 10वां सॉल्व कर देंगे हम लोग, कंप्लीट हो जाएगा टॉप 10 हमारा क्वेश्चन। देखिए ये हमारा 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख रहे हैं ना क्वेश्चन। ये 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, डॉट 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 10 45 डिग्री, डॉट 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 10 88 डिग्री और 10 79 डिग्री ना 89 डिग्री तक गया है, 90 तक, 90 से एक कम, 90 से एक कम। देखिए इतना सब है, ये सब क्या किस चीज में है, गुणा में है। तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा मेरे भाई, इतना लंबा सीरीज मिल गया तो सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए आपको समझा रहे हैं, ये एक ऐसे इसका ट्रिक भी होता है, बहुत जल्दी ट्रिक करने के सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए क्या होता है, एक और लास्ट में कितना है 10 90 ना, सॉरी 10 89 79 90 ना। तो यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 2 और 88 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 3 इसी तरह आगे 87 रहा होगा उसको जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, और ना ऐसे मिल जाए तो आप डायरेक्ट याद रखिए, ये वाला इससे कट जाता है, ये वाला इससे कट जाता है, ये वाला ऐसे करता है, सब कट जाते हैं, लेकिन एक ये बचता है, इसी के साथ कोई नहीं करता है। 45 का 45 बस रहता है, तो 45 तो एक ही आएगा, क्योंकि 45 का जोड़ा बनाएंगे तो 45 45 90, तब 45 लेकिन एक ही बार है ना, एक ही बार। तो ये 45 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो क्या बोर्ड एग्जाम में ऐसे करके आएंगे, नहीं, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताना है। देखिए ठीक, देखिए मेरे भाई सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखिए इसको लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, 90 माइनस 89 89 डिग्री, ठीक है 89 डिग्री ऐसे लिख देंगे। अब कहेंगे सर कि ये 10 90 माइनस 89 डिग्री लिख के क्या बता रहा है। देखिए 10 1 डिग्री है और 10 90 में से 89 डिग्री घटा दे तो फिर भी तो 1 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, 1 डिग्री आएगा ना। तो देखिए हमने तो कुछ नहीं किया, एकदम सेम टू सेम उसी को ही लिखा है बस, बेस्ट। 1 2 और बढ़ा दीजिए, 10 90 माइनस 88 डिग्री, ठीक ऐसे हो गया। एक स्टेप और चलिए इतना लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री डॉट 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 10 88 डिग्री डॉट 10 89 डिग्री, ठीक क्लियर, बेस्ट है, ठीक है ना। अब देखिए 90 डिग्री पे क्या होता है, वैल्यू चेंज होता है, 10 है तो कॉट, साइन है तो कॉस मेरे भाई, ठीक है ना। आपको याद होगा तो याद होगा, याद देखिए 10 है तो इसको चेंज हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा ना, याद रखिएगा। तो इसको देखिए 10 है तो 10 से क्या करेगा कॉट हो जाएगा, ये कितना हो गया कॉट कितना हो जाएगा, ये लास्ट वाला जो जितना घटाते हैं वही लिख देते हैं 89 डिग्री, ठीक। इसका कितना हो जाएगा कॉट ये कितना हो गया 88 डिग्री। अब यहाँ डॉट 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 10 45 डिग्री इधर कितना है डॉट 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 10 88 डिग्री और ये क्या है 10 89 डिग्री, ये क्लियर, ठीक। अब इस 10 को तो हम लिख सकते हैं 1 में कॉट, अरे देखिए कॉट के लिए होता है 1 में 10 होता है, तो इसकी कॉट का वैल्यू इतना दिया है तो इसको लिख सकते हैं 1 में 10 89 डिग्री गुणे इसको लिख सकते हैं 1 में 10 88 डिग्री, ऐसे डॉट 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 डॉट। अब बीच में 45 डिग्री है, 10 45 डिग्री, ठीक। अब इधर क्या है 10 88 डिग्री, ये क्या है डॉट 10 89 डिग्री, ठीक ना। और सब गुणा में है तो ये देखिए 10 89 डिग्री से 10 89 डिग्री कैंसिल, 10 88 डिग्री से 10 88 डिग्री कैंसिल, इसी तरह जितना भी नंबर होंगे सब आपस में कट जाएंगे, केवल बचेगा 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री और 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है मेरे भाई, ठीक क्लियर। ये हमारा क्या हो गया
आंसर हो गया ये हमारा, इसका कितना हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 10 में को लास्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, हमारा ये टॉप 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए पहले।